नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। तो इसमें देश में जो सब कुछ घटित हो रहा है उसी के बारे में आज हम लोगों ने कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। नीट जैसे प्रतिष्ठित संस्था इसमें लाखों लाख बच्चों का भविष्य निर्भर करता है और उस नीट की तैयारी के लिए अभिभावक से लेके बच्चा तक बहुत मशक्कत करता है, बहुत मेहनत करता है। और जब ऐन वक्त से जब परीक्षा हुआ, जब उसमें उसको ये पता चले कि पेपर लीक हो गया और स्थगित हो गया है मामला, तो उसके मन के अंदर क्या बीती होगी उसके बारे में चर्चा। तो नीट जैसी संस्था जो एनटीए है उसमें अब विरोध के स्वर भी प्रारंभ हो गए। और ये अकेले मैं समझता हूँ कि आज की घटना नहीं है। अगर आप देखेंगे कि 2017 में भी एक पेपर लीक हुआ था जिसका बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया गया, 2021 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ था, और अब जो है ये बहुत बड़ा कांड के रूप में उठा है, क्योंकि लाखों लाख बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी मांग है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार की, जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एनटीए के द्वारा किए जा रहे हों, चाहे यूपीएससी के द्वारा किए जा रहे हों, या फिर एसएससी के द्वारा किए जा रहे हों, किसी भी ढंग से किसी भी परीक्षा में जो है पेपर लीक की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड जो है बेसिकली रोजगार को लेके बहुत तरसता चला जा रहा है। रोजगार यहाँ पे बुनियादी संसाधन हुआ करते थे, और रोजगार को जिससे मैं समझता हूँ कि रोजगार न मिलने की वजह से यहाँ पर पलायन भी बहुत तेजी से हो रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की एक योजना जो डाकिये के रूप में यानी पोस्टमैन के रूप में हम लोग दूर दराज के गांव में वहां पर रहते हैं, वो काम करता था। स्थानीय आदमी बोलता, अपनी बोली में भाषा में काम करता था, और वहां पर वो उसके साथ अपने बच्चों के साथ भी रहता था, परिवार के साथ भी वहीं रहता था। जब वहां पर बाहर से लोगों को भेजना प्रारंभ कर दिया गया इन 5-7 सालों में, तो उस व्यक्ति ने भी वहां से पलायन करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उसने पलायन को भी बढ़ावा दे दिया। रोजगार तो गया, पलायन भी बढ़ गया। यहाँ पर दो बहुत बड़े संसाधन थे रोजगार के। एक तो यहाँ पे अध्यापक यानी टीचर्स, यानी कि कॉलेज स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, इसमें चतुर्थ श्रेणी के जो बच्चे नियुक्त होते थे स्थानीय स्तर पर किए जाते थे, वो जो है पिछले 7-8 साल से बंद कर दिए गए। पहले जो है चतुर्थ श्रेणी बंद कर दी गई, टीचरों ने खूब झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। फिर नियुक्ति जो है टीचर्स की वो भी बंद कर दी गई। हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यालय अशासकीय माध्यमिक विद्यालय जो मैनेजमेंट से चलते हैं, और उनको एक अधिकार होता था कि अपने यहाँ चतुर्थ श्रेणी से लेके और एलटी लेक्चरर तक आप स्वयं अपने मैनेजमेंट के द्वारा नियुक्ति दे सकते हैं। वो स्थानीय लोगों को प्रेफर करते थे, वो भी चैप्टर बंद कर दिया गया। आज जो पेंशन लोगों को पहले मिलती थी वो भी बंद कर दी गई, आजीविका वो भी खत्म हो गई। पहले जो रेगुलर आर्मी में भर्ती होते थे, रोजगार मिलता था, पेंशन पाता था, वो भी समाप्त कर दिया। अग्निवीर योजना प्रारंभ हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो रोजगार एक बहुत बड़ा हमारा एक यहाँ पर माध्यम हुआ करता था, उसी को बुनियादी रूप से समाप्त करने की जो योजना है उसका हम घोर निंदा करते हैं। सरकार अगर पंगु है तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा? पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कोई बैठा है। सबसे बड़ी बात ये सतपुली जैसी घटना जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया कि उसपे चोटें लगी हैं, तो राज्य सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्तराखंड के लोग तो अपने आप में स्वाभिमानी लोग होते हैं। अगर उसके स्वाभिमान पे चोट लगती है तो वो अपने प्राण को त्याग देता है। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करने के लिए प्रवोक किया गया। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध जो है हुआ है। इसके लिए निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को, वर्तमान जो प्रशासन है, इसको माफ नहीं किया जा सकता, और इनसे हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें फौरी तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए। कोटद्वार में एक घटना घट गई, 9 तारीख की घटना है। गौरव नाम का एक बच्चा, 11वीं क्लास का बच्चा, उसको जो है पता नहीं क्या खिला दिया, पिला दिया। इतनी तेजी से यहाँ पर मादक पदार्थों का, नशीली चीजों का स्मैक हो गया, गांजा हो गया। अभी कल ही के पेपर में था कि 2 किलो गांजा पकड़ा गया। ये कहाँ से आ रहा है? आसमान से तो नहीं टपक रहा है, बॉर्डर से आ रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहा है। कौन इसकी देखभाल करेगा? कौन इसको रोकने का प्रयास करेगा? कौन इनके यहाँ के नौनिहालों को बचाने का प्रयास करेगा?
ये तो ये लग रहा है कि ये इस प्रकार के ड्रग्स से यहाँ के जो बीज है, हमारा जो नौजवान है, जो आने वाले समय में यहाँ उत्तराखंड का भविष्य को तराशने के लिए बनना था, वो आज पहले ही उससे पहले समाप्त हो रहा है। इन बिंदुओं पर वास्तव में हम लोगों को चिंता करनी चाहिए और इसीलिए मैंने आज यहाँ पर कुछ सवालों को लेकर राज्य सरकार को, आज लॉ ऑर्डर है कहाँ? अंकिता भंडारी जी के बारे में आप जानते हो कितने समय तक आंदोलन चला, सीबीआई इंक्वायरी कहाँ है? सीबीआई इंक्वायरी चंपावत में एक बिटिया के साथ क्या क्या नहीं हो गया, फिर लीपापोती हो गई, फिर क्या हो गया? तो ये सब क्या है? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उत्तराखंड की अस्मिता को खतरा बने हुए हैं। और किसी भी व्यक्ति को आप पूछेंगे कि क्या आपने उत्तराखंड इसीलिए बनाया था, या उनकी माताओं से पूछेंगे, अंकिता भंडारी की माता से अगर पूछेंगे कि क्या आप इसीलिए मांगा था, तो कहेंगे कि इसलिए नहीं मांगा था। लेकिन ऐसी भी सरकारें आएंगी कि नारियों का अपमान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, उनका शोषण करेंगे, और दूसरी ओर कहते हैं साहब हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, यहाँ भी धर्म फैलाते हैं। महिलाओं का आरक्षण तो ये, मैंने गजट दिखाया आपको, ये है, इसमें पहले ही 2023 में पास हो गया। अब आप जो है सिर्फ परिसीमन के नाम से जो है उसको उलझाना चाहते हो, और उलझाकर जो है नारियों को, उनको एक किस्म से और उनके अधिकारों को उनसे वंचित रखना चाहते हो। और जब ये पकड़े गए तो अब जो है जगह जगह कहते हैं कि साहब निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभाएं नहीं बनती, नगर निगम नहीं बने। ये वो एजेंसीज हैं जिसमें जो है नीति निर्धारित की जाती है। ये वो एजेंसी हैं जहां पर लोगों की समस्याओं का निदान किया जाता है। ये वो संस्थाएं हैं जहां पर भविष्य के लिए क्या कुछ हम लोगों को करना चाहिए, किस दिशा को हमको देना चाहिए, उसके लिए बनी है। लेकिन क्योंकि समय सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि वोट की राजनीति को लेकर जनता को लुभाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, बाकी कुछ भी वर्तमान में इन 9 सालों में यहाँ पर नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।